यूएस ने 2 साल के डिले के बाद तेजस के लिए इंजन्स को तो दे दिया, लेकिन डिले के पीछे यूएस की एक डीप स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम यूएस की इस स्ट्रैटेजी को अनकवर तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि इंडिया को बाहर से इंजन्स एक्सपोर्ट करने की क्या आफत आन पड़ी। अगर आप इस फॉर्मेट में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर टारगेट करते हैं एटलीस्ट 100 लाइक्स के, और निर्णय आईएएस के इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। देखिए, इंडियन एयरफोर्स के गिरते हुए स्क्वाड्रन्स आज एक ओपन सीक्रेट है। मिग-21 धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और मिराज 2000 और मिग-29 भी अपनी लाइफ साइकिल के एंड पर पहुंचने वाले हैं, और इन्हीं जेट्स को रिप्लेस करने के लिए HAL ने तेजस MK1 और MK2 डेवलप किए हैं। लेकिन इन तेजस के इंजन्स को हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्यों 86 साल बाद भी HAL फाइटर जेट्स के लिए इंजन्स क्यों नहीं बना पाया है। इसके पीछे मेन रीजन है कि आज तक भी हम इन इंजन्स के लिए हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम प्लेट्स नहीं बना पाए हैं। और देखिए, यह मुद्दा एक स्टैंड अलोन वीडियो डिजर्व करता है, और इस मुद्दे पर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और HAL की इसी नाकामी की वजह से हमें हमारे फाइटर जेट्स के लिए इंजन्स को बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, चाहे वो यूएस हो या फिर फ्रांस या फिर रशिया। हम इन देशों पर फाइटर जेट के इंजन्स के लिए आज डिपेंडेंट हो चुके हैं, और तेजस MK1 के लिए हमें यूएस कंपनी GE के F404 इंजन्स नैरो डाउन करने पड़े, जिसके लिए अगस्त 2021 में $716 मिलियन की डील भी साइन करी। इस ओरिजिनल डील के तहत इन इंजन्स की डिलीवरी 2023 में होनी थी, और सितंबर 2024 तक GE को 16 F404 इंजन्स इंडिया को डिलीवर करने थे। लेकिन कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर का बहाना दिया गया और इन इंजन्स की डिलीवरी डिले हुई। 2024 में इस डिले की खबर बाहर आई, और उस समय यूएस ने कहा कि साउथ कोरियन एरोस्पेस कंपनी की बैंकरप्सी की वजह से ये डिले हमें झेलने पड़ रहे हैं, जिस वजह से तेजस MK1A का इंडक्शन लगभग 2 साल से डिले हो चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसी पीरियड के दौरान यूएस ने 250 फाइटर जेट खुद यूएस के अंदर मैन्युफैक्चर किए, लेकिन इंडिया को देने के लिए यूएस के पास इंजन नहीं थे। और यही चीज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यूएस का इंडिया को इंजन्स डिलीवरी में डिले की वजह सप्लाई चेन डिसरप्शंस नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक था। देखिए, डिक्लाइनिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के चलते इंडिया ऑलरेडी स्टॉप गैप सॉल्यूशन के तहत 36 रफेल फाइटर जेट्स फ्रांस से खरीद चुका है, और अगर इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और नीचे जाती है तो शायद इंडिया यूएस से भी स्टॉप गैप सॉल्यूशन में F-16 या शायद F-35 भी खरीद लेता। यानी कि यूएस के इन डिलेज के पीछे असली रीजन है कि यूएस इंडिया को अपने फाइटर जेट्स बेचना चाहता है। देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच 36 रफेल्स की डील लगभग $8.5 बिलियन की हुई। वहीं अगस्त 2021 में हुई इंडिया और यूएस की F404 इंजन की डील सिर्फ $700 मिलियन के आसपास की थी, और इसी डिले के बीच यूएस ने सबसे पहले मिड 2022 में गोवा में अपने FA-18 हॉर्नेट को शोकेस भी किया, और इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि INS विक्रांत के लिए यूएस ने इन जेट्स को इंडिया को पिच भी करने की कोशिश करी। लेकिन यहां यूएस को फ्रांस ने हरा दिया, क्योंकि लास्ट मूवमेंट पर इंडिया ने राफेल मैरीन्स को एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए चुना। इसके बाद फरवरी 2023 में बेंगलुरु में हो रहे एरो इंडिया शो में USAF के 5th जनरेशन F-35 की एंट्री हुई, जिसके बाद यह क्लियर हो गया कि यूएस इंडिया को इंजन्स की जगह फाइटर जेट्स बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जैसे इंडिया ने राफेल्स को खरीदा, वैसे ही इंडिया F-35 को भी कंसीडर कर सकता है। लेकिन इंडिया के नॉन इंटरेस्ट के बाद यूएस ने एक और दाव खेला। देखिए, इंडिया अपने 5th जनरेशन AMCA और तेजस MK2 के लिए ज्यादा पावरफुल इंजन्स को खोज रहा था, और यूएस ने इंडिया को F414 इंजन ऑफर भी किया। और 2023 में पीएम मोदी के यूएस विजिट के दौरान इंडिया ने GE एयरोस्पेस से F414 इंजन मैन्युफैक्चरिंग की डील भी साइन कर ली। इसी डील के तहत यूएस इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। यानी कि 2021 की डील में यूएस ऑलरेडी GE 404 इंजन्स को डिले कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ इंडिया को वू करने के लिए और इंडिया को यूएस टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट बनाने के लिए यूएस ने F414 इंजन्स की भी डील साइन कर ली। लेकिन इन सबके बीच 2023 खत्म हो रहा था, और 2021 के डील के तहत 2023 में F404 इंजन्स का पहला बैच डिलीवर किया जाना था, लेकिन यह बैच डिलीवर नहीं किया गया।
जिसको लेकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी यूएस ऑफिशियल्स को कंसर्न शो किए और इसी डिले की वजह से तेजस MK1A का इंडक्शन 2 साल से डिले हुआ। और इसी दौरान इंडिया के कई डिफेंस एनालिस्ट ने पॉइंट आउट भी किया कि यूएस के इस डिले के पीछे वही रीजन है कि यूएस इंजन्स की जगह इंडिया को सीधा फाइटर जेट बेचना चाहता है, लेकिन फिर भी इंडिया ने जीई को इस डिले के लिए पेनलाइज नहीं किया, जिसके पीछे सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं। या तो सही में डिले सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से हुआ हो, या फिर इंडिया F414 इंजन्स की डील की वजह से F404 इंजन्स के डिले को माफ करने के लिए तैयार हो। लेकिन इन इंजन्स के डिले और तेजस के इंडक्शन के डिले के चलते इंडिया ने 12 सुखोई MKI को भी अर्ली 2024 में एक्वायर करने का निर्णय लिया। और पैरेलली जुलाई 2024 में इंडिया ने इंजन्स के लिए फ्रांस को भी अप्रोच किया और मोदी जी के फ्रांस के दौरे पर एक रोड मैप अनाउंस किया गया, जिसके तहत इंडिया और फ्रांस की कंपनी साफरान 110 किलो न्यूटन का जेट इंजन को डेवलप करेंगे। और इंडिया का ये स्टेप दिखाता है कि यूएस की इन डिलेटरी टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए इंडिया को फ्रांस के साफरान के पास जाना पड़ा। और शायद इंडिया और फ्रांस की इस रोड मैप के बाद यूएस को भी अपनी डिलेटरी टैक्टिक चेंज करनी पड़ी। और इसके बाद यूएस को यह भी क्लियर हुआ कि इंडिया फाइटर जेट्स को खरीद नहीं रहा है और इन डिलेज के चक्कर में कहीं इंजन डील भी यूएस के हाथ से ना निकल जाए। और 2025 में 12 इंजन्स को डिलीवर करने का प्रॉमिस भी किया और साथ ही 2026 में 20 और इंजन्स इंडिया को डिलीवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, इंजन कोई भी हो, इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट बनाते हैं और सप्लाई चेन डिसरप्शन के लिए वल्नरेबल भी। तो क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि क्यों HAL जो 1940 में स्थापित किया गया 85 सालों बाद भी एक एडवांस्ड फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने में नाकाम रहा है। क्या लगता है आपको इसके पीछे? क्या कोई पॉलिटिकल सैबोटाज है या किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की साजिश? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार, आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही अगली वीडियो में।